सबसे पहले है मराठा शक्ति का उदय। मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष समूह का कार्य नहीं था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के सभी निवासी थे, जिन्होंने जाति, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। मराठा शक्ति का एक और महत्वपूर्ण कारण था, मराठा शक्ति के उदय का एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि महाराष्ट्र के कुछ संत थे, जैसे श्री रामदास, श्री तुकाराम, श्री एकनाथ। इन संतों ने एक भाषा, एक प्रकार के रीति रिवाज और एक जैसी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके सोई हुई मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधा। इन संतों की शिक्षाओं ने और संदेशों ने मराठों में एकता और आत्मविश्वास के बीज बोए और मराठों को अपने समाज की रक्षा करने के लिए प्रेरित भी किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने के लिए मराठों को शिवाजी के रूप में एक वीर योद्धा और नेता भी मिल गया था। वीर शिवाजी ने ही मराठों को संगठित करके दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से शिवाजी ही मराठा राज्य के संस्थापक थे। तो बच्चों, अब हम वीर शिवाजी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, शिवाजी जो थे ये स्वयं ही मराठा साम्राज्य के पहले शासक थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निजाम के यहाँ और बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का पूरा उत्तरदायित्व, पूरी जिम्मेदारी उनकी माता जीजाबाई पर थी। और माता जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी, जिन्होंने बचपन से ही शिवाजी को महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाएं सुनाई थी, जिनका शिवाजी के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ा था। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि स्वराज्य की स्थापना के लिए शिवाजी ने क्या किया। शिवाजी के पिता शाहजी के पास पूना में एक जागीर थी। शिवाजी के पिता शाहजी ने पूना की जागीर शिवाजी को ही दे रखी थी। शिवाजी वीर और साहसी थे और सोचते थे कि दूसरे राजाओं की सेवा करने की बजाय क्यों ना स्वयं का अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया जाए। और इसी उद्देश्य से, यानी स्वतंत्र राज्य के उद्देश्य से, मात्र 18 वर्ष की आयु से ही शिवाजी ने सेना एकत्रित करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी शक्ति को संगठित कर लिया था। स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने पूना के आसपास के कई पहाड़ी किलों को भी जीता और उन्होंने कुछ नए दुर्गों का, नए किलों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग। बच्चों, जो ये चित्र आप इसमें देख रहे हो, ये रायगढ़ का किला है, जिसका निर्माण शिवाजी ने करवाया था। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी भी बनाया था। अब है बच्चों शिवाजी के संघर्ष के बारे में कि शिवाजी ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए क्या संघर्ष किए। तो सबसे पहले है बीजापुर के सुल्तान के साथ संघर्ष। शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण में बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए अपने एक सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा और चालाकी से शिवाजी को अपने तंबू में बुलाया। क्या आप जानते हो कि उसके बाद क्या हुआ? बच्चों, इससे आगे की कहानी हम चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हो
कि अफजल खां अपनी पालकी में बैठकर अपने पहरेदारों के साथ शिवाजी से मिलने के लिए जा रहा है। और वो अपने मन ही मन क्या विचार कर रहा है कि शिवाजी ने कहा था सेना मत लाना। तो इस बात पर अफजल खां अपने मन में शिवाजी को डरपोक सोच रहा है। उधर शिवाजी भी अपने पहरेदारों के साथ अफजल खां से मिलने के लिए चल पड़े। अफजल खां ने जब शिवाजी को आते हुए देखा तो अपने मन में विचार किया, आओ तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। ऐसा उसने अपने मन में विचार किया, लेकिन बाहर से उसने क्या बोला, आओ बेटे मुझसे गले मिलो। यानी अपने मन में तो वो शिवाजी को मारने का षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन अपने मुंह से वो शिवाजी को गले मिलने के लिए बुलाता है और शिवाजी उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाया और धोखे से अपना खंजर निकालकर शिवाजी को मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शिवाजी बहुत चौकन्ने और साहसी व्यक्ति थे, सूझबूझ उनमें गहराई से समाई हुई थी। तो शिवाजी ने तुरंत ही इस बात को भांप लिया कि अफजल खां मेरी हत्या करना चाहता है। इसलिए शिवाजी ने कहा, अरे यह मुझे मारना चाहता है। और इतना सोचते ही शिवाजी ने फुर्ती दिखाई और अपने बघनक शिवाजी ने फुर्ती दिखाई और आगे क्या किया कि शिवाजी ने अफजल खां से खंजर झपट लिया और अपने हाथ में पहने बघनक से शिवाजी ने अफजल खां के पेट में ही खंजर घोंप दिया। तो देखा बच्चों, किस तरह वीर शिवाजी ने अफजल खां को बड़ी चालाकी और साहस से मार डाला। इस तरह शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के साथ संघर्ष किया और संघर्ष में वो सफल हुए और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में भी वो इस तरह सफल हुए। तो ये तो हमने देखा दक्षिण में बीजापुर के सुल्तान के साथ उनका संघर्ष। अब हम देखेंगे कि मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ शिवाजी का क्या संघर्ष हुआ। तो बच्चों, शिवाजी की शक्ति बढ़ती जा रही थी और शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर औरंगजेब को चिंता हुई। औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण रखने की योजना बनाई। औरंगजेब ने अपने सूबेदार शाहिस्ता खां को शिवाजी के पास भेजा। लेकिन शिवाजी, आप जानते हैं कि शिवाजी बहुत वीर और साहसी थे, उन्होंने शाहिस्ता खां को परास्त कर दिया। अब औरंगजेब ने शिवाजी के पास राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह के समझाने बुझाने पर शिवाजी औरंगजेब से संधि करने के लिए तैयार हो गए और औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए। औरंगजेब शिवाजी के स्वतंत्र विचारों से असंतुष्ट हो गया। शिवाजी आत्मस्वाभिमानी थे और निडरतापूर्वक बातें करते थे। जब इसी तरह से इसी स्वतंत्र विचारों के साथ उन्होंने औरंगजेब से उसके दरबार में बात की तो औरंगजेब उनसे क्रोधित हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से योजना बनाई और वो औरंगजेब के कैद से बाहर निकलने में सफल हो गए। तो ये था उनका औरंगजेब के साथ संघर्ष। अब है सूरत पर आक्रमण सन 1670 ईस्वी। बच्चों, उस समय सूरत एक समृद्ध यानी एक धनवान नगर था और यह सूरत नगर मुगल साम्राज्य के अधीन था। सूरत का बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर दिया और फिर उन्होंने सूरत से बहुत सारी संपत्ति एकत्रित भी कर ली।